मेरा नाम आलोक शुक्ला है। मैं जीबीएस पेशेंट हूँ। ये 14वां महीना चल रहा है। जून में अटैक आया था। बहुत सारे मित्रों ने मुझे बोला है कुछ एक्सरसाइज मैं उनको बता दूं, जो जिनके यहाँ किसी की वाइफ की तबीयत ख़राब है, किसी की बच्ची की तबीयत ख़राब है, उनकी खुद की ख़राब है। तो एक तो दो चीज़ें आप ध्यान रखें कि ये यहाँ पर ये हथेलियों की झंझनाहट और ये तलवों में, ये देखिए यहाँ ये तलवों की झंझनाहट, ये बहुत बाद में चाहिए। इससे आपका अभ्यस्त होना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है, बहुत कठिन है, मैं भी इस कठिनाई का सामना कर रहा हूँ। तो लेकिन ये सब लास्ट में जो है ख़त्म होगी। उसके पहले प्रक्रिया है कि आप उसमें एक्सरसाइज करें। और ये जो असर है यहाँ इसमें, ये उंगलियों में, पैरों में, घुटनों में बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले मैं घुटनों की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये आप देखिए, ये नी जो है, इस नी को ये ऐसे उठाना। पहले नहीं उठती थी नी मेरी, ये मैं आपको बताऊं। ये बाद में धीरे धीरे डॉक्टर जो थे मेरे साथ, जो सहयोगी थे, वो इसको जो है उठाते थे, खुद उठाते थे, ऐसे यहाँ उठाते थे, फिर नीचे ले जाते थे, उठाते थे, फिर नीचे ले जाते थे। अब मैं ईश्वर की कृपा से खुद कर पा रहा हूँ। तो इसको जो है दिन में एक बार जब करें तो कम से कम 25, 30, 40 बार, जितनी बार करवा सकें या कर सकें। फिर दोपहर में करें, फिर शाम को करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना यहाँ पर आपके जो है पावर मसल्स में आएगी। एक तो ये। दूसरा, ये जो ये इधर जो हाथ है, हाथ में लेटे हुए या बैठे हुए, कैसे भी ये ऐसे ऐसे आपको करना है। ये भी वही 20, 25, 50 बार। नहीं कर पा रहा है आपका मरीज़, तो फिर आप खुद करवाइए, ऐसे ऐसे उठाइए और ऐसे कराइए। 25, 30 बार, 25, 30 बार करवाइए और करिए। ठीक है, इसको करवाइए और करवाते रहिए। तो ये हाथ वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ऐसे ऐसे करना या करवाना है। यही जैसे घुटनों वाली थी, वैसे इसको हाथ की ऐसे ऐसे करना है। फिर ऐसे ऐसे भी उठा सकते हैं, ये भी उठा सकते हैं। ये मेरा कुछ उठता नहीं था, देखिए अभी उठ पा रहा है। इसमें पावर थोड़ा उतनी नहीं आई है, लेकिन हाँ आ रही है धीरे धीरे। अब मैं लेट जाता हूँ तो मेरे साहबजादे हैं अभिनव, वो आपको उंगलियों की कैसे करना है और पैरों की उंगलियों को, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ की उंगलियों और पैरों की उंगलियों में एक्सरसाइज ये करें, जितनी बार करें। ये देखिए, ये हाँ, ये हाथ का इधर इधर वाले भाई साहब आइए, ये करवाइए, ये करिए हाथ का। ये सभी उंगलियों का जो है, दोनों हाथों की आराम आराम से करिए। ये इससे हाँ, अभी उंगली में करिए। एक जोड़ कर करो। हाँ, ये ऐसे, ये जितने भी 3 जोड़ हैं, ये मल्टीपल जॉइंट है। इस वजह से इसमें मुझे भी टाइम लग रहा है, और जो भी जीबीएस पेशेंट है उनको टाइम लगता है। ठीक है, अभी बतानी है, दिखाना है अभी उनको। हाँ, इसी तरह सारी उंगलियों का करना है आपको। हर जोड़ को करें, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, अप और डाउन, ये करवाइए आप, करवाइए। मतलब मैं भी नहीं कर पाता हूँ, किसी से करवाना पड़ेगा, खुद से नहीं हो पाएगा। फिर ये अंगूठे का भी, सारी उंगलियों को इस तरीके से करना है। अब आप ऊपर नीचे करिए, इसी तरह से उसको करो, फिर सारी उंगलियों को, सारी, हाँ सारी उंगलियों को करो, ऊपर नीचे करो सारी उंगलियों ऐसे। ये कलाई की भी एक्सरसाइज इसी के साथ ही होती है, वही है ये करिए करिए, कराइए ना। हाँ, फिर साइड में ऐसे करके नीचे, ये और एक बता रहे थे वो, और उंगलियों के और क्या बता रहे थे, ये यहाँ से जोड़ों से, ये ऐसे। हाँ, पूरा दबाइए। ये तकलीफ भी होगा, दर्द भी करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, दूसरा रास्ता है नहीं। ऊपर नीचे करिए। अब वो पूरा जो कर रहे थे अभी, उंगलियों को जो साइड साइड में,
तो घुमाना है और ये ऐसे ये मैं वीडियो पॉज करती हूँ, मैं करती हूँ, ठीक है? तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। मैं करती हूँ, सिर्फ हाथ हाथ कर लेना, मेरा फोटो मत लेना, हाथ हाथ कर लेना। लो, पॉज किया तुमने? मतलब सीधी सी बात है, आपको उंगलियों को मूवमेंट्स देनी है। इनसे आप कोशिश करवा सकते हैं, पेशेंट को करना पड़ेगा। चना उठाएं, राजमा उठाएं, गांठ तौलिए की गांठ बांध कर खोलने की कोशिश करें। मैं करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ये सब सारी चीज़ें जो है ना, आपको ये तभी मूवमेंट्स जो है थोड़ा सा आएंगे, थोड़ी ताकत आएगी। एक स्माइली बॉल आती है, उसको दबाने की कोशिश करिए। तो ये थोड़ा कठिन प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया है। तो ये आपको जो है हाथों का, दोनों हाथों का दिन में 2-3 बार करें। जितनी बार करेंगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है। अभी ऐसे ही पैर का जो है, तो आपका ये ठीक है। इस तरीके से मतलब मूवमेंट्स आप जितना आप दे सकें हाथ को, वो आपका दीजिए। इसमें एक वजन भी पकड़ के उठाएंगे तो ज़्यादा और अच्छा आसान रहेगा। कि कुछ वजन मान लीजिए या फिर वजन को उठाने की प्रैक्टिस करिए। ये आपको करना है। इसी तरीके से ये पैर की जो है, देखिए उंगलियों को करना है, सारी उंगलियों को। इससे जो हथेलियों में और पैरों में जो झंझनाहट होती है, उसमें भी राहत मिलेगी। इसको जितना 2-3 बार 4 बार 2-3 बार तो दिन में करना ही करना है। और जितना ज़्यादा करेंगे उतना झंझनाहट में राहत मिलेगी। सारी उंगलियों को करिए आप। अब वो तो तौलिए रखिए। ये आगे पीछे आपको पूरे पंजे को करना है, करवाना है, जैसे भी हो। ये हाँ, ये ऐसे करिए करिए करिए। ऐसे ऐसे नहीं, ये ऐसे आराम आराम से। हाँ, ये हाँ, चारों तरफ घुमाइए। वापस एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, इसी के साथ एक और एक्सरसाइज आपको घुटने के लिए बताऊं। घुटने के नीचे रखिए। ये यहाँ ऐसे आपको, वो भी 10-20 बार दिन पे 2-3 बार करना है। ये ऐसे ये घुटने को प्रेस करना है। ये दिख रहा है आपको, समझ में आ क्या मतलब वीडियो में? ये नीचे प्रेस किया, फिर किया, ये नीचे प्रेस किया, ऐसे ये किया। ये घुटनों के मसल्स के लिए जो होते हैं, ये भी फ़ायदेमंद है। ये ऐसे
ये आपने ऐसे किया, ये 20-25 बार करना है। जैसे करके किया, ये बीमारी ऐसी है कि आपको करना है या करवाना है, ये आप करवाइए। इसी तरीके से ये यहाँ पर उठने के बाद यहाँ पर आइए और ये आपने ये दबाइए, ये हाँ ये दबाइए, ये दबाइए, ये दबाइए। इस तरह से ये एक्सरसाइज है। हाँ, ये मूवमेंट्स आप पहले मेरे नहीं उठते थे, ये ऐसे ऐसे करवा सकते हैं। कई बार नहीं कर पा रहा मरीज़ आपका, तो आप मतलब करवाइए, ये ऐसे ऐसे करवाइए। फिर ये ऐसे, ये देखिए, ये हाथ पैर का ये मूवमेंट्स जो है ये सारा आपको इस तरीके से करना है। इस तरीके से कमर का भी आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ये ऐसे, ये उठाइए, ये सब मेरा नहीं उठता था पहले। करते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते कराते आप ये चीज़ें हुई हैं, बहुत ही धीरे धीरे हुई हैं। ये एकदम से अभी जितना भी मूवमेंट्स हो रहा है ये पहले नहीं होता था। ये बहुत प्रैक्टिस करते करवाते डॉक्टर्स करवाते थे या मेरी पत्नी करवाती थी, बच्चे करवाते थे, करते थे, और करवाते ये थोड़ी सी अभ्यास करते बढ़ा है। इस तरीके से कोशिश करें कि अपने मरीज को थोड़ा सा खड़ा करवाएं, मतलब खड़ा करवाने, नहीं खड़ा हो पाता तो खड़ा करवाइए आप उसको, फिर बिठाइए, खड़ा करवाइए, फिर बिठाइए, खड़ा करवाइए, फिर बिठाइए। और ये मैंने स्माइली बॉल को बोला था ना, इस तरीके से आप उसको, ये मैं भी करता हूँ, ठीक है। बोरियत होती है फिर भी करने की कोशिश करिए। ऐसे ऐसे 2 बॉल हो जाएंगे ऐसे दोनों को। जब भी ये मरीज़ को अपना टाइम मिले, बीच में मुँह नहीं आया फिर फेंक दिया, फिर करने लगे, इस तरीके से करिए। मैं भी करता हूँ ऐसे। अभी पूरा दब नहीं रहा है पूरी तरीके से। फिर इस तरीके से उसमें राजमा उठाने की प्रैक्टिस भी होती है। तो ये देखें, ये भी है, इसको भी दबा सकते हैं, मंगा लीजिए। नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये मुझसे भी अभी पूरा नहीं हो रहा। और ये जो है ये ऐसे आपको ये राजमा है, आप इसको उठाइए, यहाँ डालिए, हर उंगली से आपको करना है, हर उंगली से करना है। पहले नहीं आता था, ये पहले नहीं आता था। अब जैसे अभी भी इस वाली उंगली में ये राजमा नहीं आता, चना भरा पाता है। ये चना अभी भी कुछ हफ्ते तक नहीं आता था। अब जो है ये देखिए, ये इस तरीके से, तो इस तरीके से सारी उंगलियों से करने के पहले नहीं आएगा। आप सोचे एकदम से आएगा, नहीं आएगा, गिरेगा। मेरा भी गिरता था, अब धीरे धीरे आने लगा। तो ये उठाने बैठने की प्रैक्टिस आपको पता ही करना, को उठाने बैठाने की, खड़े होने की, चलाने की, मतलब बॉडी को मूवमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। बाकी आयुर्वेदिक दवाएं हैं आप जो कर सकें तो, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट है जो है वो आदमी खा सकता है। और पौष्टिक आहार, नसों को ताकत है इसके लिए। तो मुझे लगता है आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो भी इससे जानना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स पर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुभकामनाएँ। मैं ठीक हूँ, मुझे दीजिए, और आपका मरीज़ ठीक हो। थैंक यू। हाँ, एक आखिरी बात की, मरीज़ को पकड़े रहिए, एकदम से उसका बैलेंस वगैरह नहीं बनता है, तो पकड़ कर ही सही 2-4 कदम, हिम्मत भी नहीं होगी उसकी चलने की तो 2 लोग पकड़िए, 2 लोग पकड़ के थोड़ा से 2-4 कदम चलाइए, 1 कदम चलाइए, आधा कदम चलाइए, फिर आधा कदम 1 कदम हो जाएगा, फिर 2 कदम हो जाएगा, 3 कदम हो जाएगा। इस तरीके से अभ्यास आपको कराना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर सकते हैं, वो डॉक्टर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको खुद करना है तो बड़े ही प्रिकॉशन के साथ करना है, पकड़ कर मरीज को करवाना है, धीरे धीरे फिर वो अभ्यास में आएगा। थैंक यू।